अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली सब खैरियत से होंगे जी। आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं और आज ये हमारा पहला व्लॉग है। और ये डरते 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 बनाया, और इस डर के मारे जो है वो हमने यूसुफ प्लाज़ा और हाईवे और काफ़ी जो है वो तमाम शनिवारी रेस्टोरेंट्स जितने भी थे वो क्रॉस करके हमें एहसास हुआ कि नहीं जी, कोई बात नहीं, कोई नहीं चोरी होगी। और स्टार्ट करते हैं जी व्लॉग। तो डरते डरते जी मैंने मोबाइल निकाला और मैंने स्टार्ट की व्लॉगिंग और शूट करना शुरू किया। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हमने चैलेंज लिया है, और वो लिए चैलेंज है कि हम बहरिया टाउन जा रहे हैं जनाब, और वो भी बाइक पे। तो क्या हम बाइक पे बहरिया टाउन पहुंच पाएंगे? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही था। तो चैलेंज इटसेल्फ हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी तकरीबन 12:30 बजे। काफ़ी धूप थी तेज़, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हवा ठंडी थी, तो हम आराम से जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट किया हमने। और जो है जब हमें साइन बोर्ड दिखा बहरिया टाउन का, तो हमारी एक्साइटमेंट दुगनी हो गई, क्योंकि जहाँ जाना था वहाँ का कम से कम एट दी एंड साइन बोर्ड तो दिखा, वो जगह ना दिखी तो क्या हुआ। खैर, क्योंकि ट्रैवल बहुत लंबा था, डेस्टिनी बहुत दूर थी, तो हम लोगों ने जो है वो बाइक को तेज़ दौड़ाया और फाइनली हमें दिखी एक चेक पॉइंट, जो थी जी बहरिया टाउन के एंट्रेंस की। तो बहरिया टाउन अभी काफ़ी दूर था हमने जहाँ जाना था एक्चुअली। तो फिर हम खैर पहुँच गए एट द एंड। हमने जो है वो व्लॉगिंग स्टॉप की और हमने कहा कि जी रास्ते पे फ़ोकस करते हैं। तो जैसे ही हम इंटर हुए तो हमने कहा नहीं, 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 ये तो पाकिस्तान है ही नहीं जी, ये तो और यकीन नहीं आ रहा था अपनी आँखों को कि ये हिस्सा भी एक पाकिस्तान का ही हिस्सा है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन। और बच्चे बहुत देख सकते हैं आप लोग, इतने एक्साइटेड थे इस जर्नी को लेकर के जी। एक तो इनको एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा थी कि जी हम जाएंगे डेंजू। तो एक्चुअली हमारा प्लान था डेंजू का, तो हमारे फैमिली फ्रेंड भी वहाँ रहते हैं, तो हमने सोचा कि चलें जी उनको भी विज़िट करते चलें, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से हमें इंसिस्ट कर रहे थे कि अल्लाह का वास्ता है आ जाओ हमारे घर। लेकिन हमारा कुछ ऐसा इशू था कि हम नहीं निकल पा रहे थे, थोड़ा थोड़ा टाइम का इशू था, थोड़ा-सा निकलने का इशू था। फिर ये था कि जाएँगे कैसे, थोड़ी हिम्मत जुटाई। तो बहरहाल हिम्मत जुटाते-जुटाते काफ़ी अरसा हमने निकाल दिया, और अब हम पहुँचे फाइनली। और हम एंट्रेंस ले चुके थे बहरिया टाउन के अंदर। तो फिर हम जो है वसी और अरीज़ जो हैं इमारतें देखने में खो गए और स्लो मो में चले गए। कि इतना नीटनेस और इतनी हाइजीनिकली, इतना कोई सांस लेने में मज़ा आ रहा था कि कभी ऐसा फीलिंग आई नहीं थी कराची में। खैर बहरहाल इसको हम ट्रैवल करते करते, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी जो है ग्रीनरी का जो है एहतमाम किया हुआ है। और अभी काफ़ी ज़्यादा इतना हमने जो ट्रैवल किया उसमें ये देखने को मिला कि काफ़ी जो है इमारतें जो है अभी भी अंडर जो है कंस्ट्रक्शन थी। और बहुत ज़्यादा, बल्कि इनकी तादाद थी जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन माशाल्लाह से कराची के अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफ़िक बहुत कम है, पॉल्यूशन ऑब्वियसली बहुत इस वजह से कम है। तो जो पेंडेमिक का दौर था ना, मुझे वो याद आ गया कि जो बिल्कुल ट्रैफ़िक नहीं होता था, और जो है ना बस ऐसा लगता था अगर रोड पे निकलो तो सिर्फ हम होते थे और कोई आगे पीछे नहीं होता था। तो वैसे ही वाला माहौल हमें वहाँ महसूस हुआ, क्योंकि अभी वहाँ इतनी ऐसा आबादी नहीं है, और जो हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पे रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया काफ़ी दूर था यहाँ से। अभी हम जो निकल रहे हैं, जहाँ से हम ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं, और ये जो आप इमारतें देख रहे हैं, ये हैं एक्चुअली कमर्शियल एरिया। यहाँ पर इतना एज़ सच ऑफ़िसेज़ हैं, और जो बिल्डिंग्स हैं वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मोस्टली। तो इतना ज़्यादा ये कोई इतनी आबाद जगह नहीं थी जहाँ से अभी हम निकल रहे हैं। तो हमें जहाँ जाना था वो काफ़ी दूर थी हमारी डेस्टिनेशन। तो हम पहले तो उनको कॉल कर रहे थे, तो कॉल नहीं लग रही थी। देन फिर हमने उन्हें कॉल लगाई, और फिर जो है हमने उनसे बात की कि अल्लाह का वास्ता भाई फ़ोन उठा लो, हमें रास्ता बता दो। और यहाँ पर देखें ये लोग कहाँ चढ़ के सफाई कर रहे हैं। बुर्ज खलीफा याद आ गया लिटरली मुझे, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे, और इस तरह से ये सेटिंग कर रहे थे या क्लीनेंस कर रहे थे या मेंटेनेंस कर रहे थे, ये तो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन जो है वो बेचारे बड़ी मेहनत कर रहे थे। और इवन यहाँ पर मोस्टली इमारतें मैंने देखी जो कि ऐसे ही हैं, ग्लास मेड हैं। और बड़ा प्यारा एटमॉस्फेयर था। जो है बादल छा रहे थे। अच्छा, जब हम पहुँचे तो धूप थी, लेकिन ठंडी ठंडी धूप थी। और जो है ये देख सकते हैं आप लोग, ये कार्निवल वगैरह का एरिया है। और
हम जो हैं वो घूमते घूमते घड़ी की सुई की तरह हम रॉन्ग वे पे चले गए थे। देन वी रियलाइज़ कि जी नहीं, हमें इधर नहीं जाना है। एंड फिर हम लोगों ने जो है वो कहा कि चलें स्लो स्लो जाते हैं और जाके देखते हैं कि जी हम कहाँ पहुँचते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। तो हम मज़े करते हुए जी खजूर के पेड़ एंजॉय करते हुए और व्यू एंजॉय करते हुए, एक्चुअली हम जा रहे थे बड़े आराम आराम से, मौसम भी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा हो चुका था वहाँ, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट है, कराची से बिल्कुल डिफरेंट माहौल हमें मिला। और जी हम थक चुके थे और हमने कहा कि बस बाइक रोकते हैं और रेस्ट करते हैं। तो जी हमारे ये थोड़े से पोजेज़ हैं और रेस्ट करने लगे, तो एक्साइटमेंट चेक कर सकते हैं आप लोग। हम कहाँ हैं मरियम? डेंजू। और डेंजू कहाँ पर है? वहाँ नहीं, बहरिया टाउन में। कहाँ है? उसके बाद जी हम निकले रेस्ट वेस्ट करके, थोड़ा सा पानी शानी पी के, तो हमें जो है नज़र आई द ग्रैंड मॉस्क ऑफ बहरिया टाउन। और उसके अलावा मरियम की एक्साइटमेंट थी, मरियम एक्साइटेड हो रही थी और ये कह रही थी कि वेलकम टू बहरिया टाउन। और सबसे बड़ा हमारे लिए अब मरहला था कि जिनके घर एक्चुअली हमें जाना था। स्टोरी बिहाइंड द सीन ये है कि बच्चों को स्कूल वाले जो है वो डेंजू लेके जा रहे थे, लेकिन धूप की वजह से और धूप की शिद्दत, और फिर स्कूल वाले ज़ाहिर है इतना टाइम स्पेंड नहीं करते स्कूल में कि जो वो ज़ू में, और इतना फ्रीली बच्चे फ्रीडम से नहीं घूम फिर सकते थे। तो जो है हमने कहा कि चलो हम ले चलते हैं और इस बार हम भी बहरिया टाउन हो आएंगे। हमारा एक तो ये भी था कि हम चलो बहरिया टाउन भी घूम लेंगे इस तरह से, और जो है बच्चे भी ज़रा फ्रीली होके घूम लेंगे, और हमारे फैमिली फ्रेंड्स भी रहते हैं तो हमने कहा चलो इस बहाने उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। तो एक तीर से काफ़ी सारे शिकार हो सकते थे, तो हमने कहा चलो क्यों ना आज ही ये काम कर लिया जाए। तो फिर बस हम निकल गए थे और हमसे जो है ना रास्ता पूछते जा रहे थे, और हमें यहाँ लगा कि जी ये तो वो जगह है जहाँ पे फ़िल्म शूट होती हैं, ये तो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन फिर होश को ठिकाने लाते हुए कहा कि नहीं नहीं, ये पाकिस्तान ही है, क्योंकि इतना ग्रीन और इतना जो है नीट एंड क्लीन। द मेन थिंग इज़ के नीट एंड क्लीन इतना ज़्यादा कि लग रहा था कि पाकिस्तानी और कराची की कौम तो यहाँ से गुजरी ही नहीं है, क्योंकि जो है वो इतना, आप देख सकते हैं फुटपाथ कितने नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई पान की गुटखे की पिचकारियाँ नहीं मिली। द बेस्ट थिंग इज़ दिस। और अच्छा, आज तक हमने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा सुना था कि जी बड़ी अच्छी है, और उससे अच्छा पता है क्या है, जो हाउसेस थे वो तो थे ही अच्छे बने हुए, लेकिन बात ये कि रोड्स इतनी अच्छी वाइड रोड्स हैं, क्योंकि अभी तो ये जगह इतनी आबाद नहीं है। और ये देखें BTK लिखा हुआ है, बहरिया टाउन कराची का, इन्होंने स्नोगल लोगो बनाया हुआ है हिल के ऊपर। और ये थोड़ी सी मैंने लोकेशन की जो है लोकेशन कैप्चर की थी, ये देख सकते हैं आप लोग, ये बिल्कुल जो है ना वो इतना हसीन व्यू था और ये लाइव व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम जी रेस्ट वेस्ट करके अपने हम जो है निकले डेंजू की जानिब। हमने पहले रेस्ट किया, थोड़ा खाना शाना किया, लंच करने के बाद फिर हम लोग असर के बाद हम लोग निकले डेंजू की तरफ, और डेंजू में हमने एंट्री ली। और बच्चों की एक्साइटमेंट का तो हाल बुरा था, मतलब कि बस नहीं चल रहा था कि यहीं पे जो है ना वो सारे जो एनिमल्स हैं वो यहीं पर आ जाएं और ये यहीं उतर जाएं, और जो है ना इनको जो है बस अंदर जाने की मोहलत नहीं हो रही थी कि बस जल्दी से हम पहुँचें और जो है ना हम इंजॉय करना शुरू करें। और इतनी देर में इनके अब्बा जो हैं वो बाइक लेके पार्किंग की तरफ आ गए कि जो है चलें हम जो है चलते हैं। ये पार्किंग में ही जो है ना फ़ोटो सेशन स्टार्ट हो गया था, और जो है ये फ़ोटो सेशन हो रहा है। इसमें देख सकते हैं कि इनकी एक्साइटमेंट का कोई हाल नहीं है। और इतनी देर में टिकट्स लिए जा रहे थे, तो टिकट्स लेते हुए ये जो है ना फ़ोटोशूट हुआ। फिर ये हमारा टिकट है जनाब, कि जो हमारा एंट्री पास था। दैन फिर जो है ये दो दोस्त बिछड़े हुए सालों के, इन्होंने अपनी फ़ोटोशूट करवाई थोड़ी बहुत, और फिर हम लोग अंदर एंटर हो गए। और अब हम सबसे पहले गए पेटिंग ज़ू में। पेटिंग ज़ू में काफ़ी जो है इन्होंने पेट्स रखे हुए थे, ख़ास तौर पे ये जो है डक्स थी, कैनगोगा डक्स जो थी, और उसके बाद उसको बेचारियों को नाम दे दिया गया अगली डक का। और ये भी कोई मखलूक थी। और यहाँ पर जो हैं बफ़ थे, गोल्डन बफ़, ब्लैक बफ़ एंड मिस्री टाइप कोई मुर्गियाँ थीं, और ये कछुए साहब हैं। और इतनी देर में हो गई बारिश स्टार्ट।
और हम कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे और हम वापस कैसे जाएंगे, हम तो बाइक पे आए हैं। और जी हम लोग यहाँ पे गप्पे मार रहे थे, हमें एक शेल्टर मिल गया था तो हम यहाँ शेल्टर में आके बैठ गए थे। और ये जो है ना, फिर उसके बाद देखा तो ये ग्रुप सेल्फ़ी इन लोगों ने खिंचवाई हमारे साथ डियर्स ने। ये एक शेल्टर में जो है मुक़ीम हो गए थे बारिश के बाद, तो इन्होंने पनाह ली हुई थी, तो हमने भी इनको तंग नहीं किया और हमने बस इनकी जस्ट क्लिक्स ली। और ये एक शेर था वाइट लॉयन, तो ये छुपा खड़ा हुआ था। और ये टाइगर साहब आ रहे हैं, बंगाल टाइगर। और ये मैंने इनको हेलो करी हूँ कि भाई इधर आ जाओ ज़रा सा, लेकिन ना भाई ये तो पूरा ही मान गए और ये कहने लगे नहीं नहीं तुम लोग कराची से आए हो, मैं तो तुम लोगों को मुँह भी नहीं देखना चाहता। और यहाँ पे जी लॉयन और लॉयनस जो हैं वो वॉक पे निकले हुए थे, खाना वाना खाकर ये चहलकदमी हो रही थी। यहाँ पर जो है एक जो पेयर है वो कह रही थी कि भाई अल्लाह का वास्ता है मुझे इम्तियाज़ ले चलो गोश्त ख़त्म हो गया। लेकिन उनके मियाँ जो है उनसे नाराज़ हो गए कि तुम बस हर वक्त फरमाइशें करती रहती हो और फजूल खर्चे करवाती रहती हो। वो जाके उधर खड़े हो गए और जो है वो देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये भी तो एक बीवी है, देखो खामोशी से अपने मियाँ के साथ वॉक कर रही है, तुम्हें नखरे ही नहीं ख़त्म हो रहे हैं। और यहाँ पे जनाब चिंपैंजी को बड़ा शदीद गुस्सा आया हुआ है और ये देखें वो क्या कर रहा है, पूरा उसने स्टूल हिलाया हुआ है। उठा के चक्की क्या कह रहा है ये? उसने बोल्ट खोल दिया, वो जो नट लगा हुआ था ना, वो नट बोल्ट उसके हाथ में। ये है चिंपैंजी जो कि बार-बार जो ना इसको हिला रही है चिंपैंजी। यार किसी को इन्फॉर्म करें कि बंदर बंदरों वाली हरकतें कर रहा है। खेल रहा है। पाइप भी निकालती। यहाँ पे कई टक्स शॉप्स हैं जो कि अच्छी हैं लेकिन काफ़ी जो हैं कॉस्टली हैं। यहाँ से हम लोगों ने कुछ पानी शानी लिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम चल फिर लिए थे और जो है वॉक करते करते हम भी थक गए थे, तो हमने कहा थोड़ा सा जो है ना रिफ़्रेशमेंट ले ली जाए। तो रिफ़्रेशमेंट के नाम पे हमने पानी लिया, थोड़े से एक आध बिस्किट लिए और फिर हम जो है ना फ़न करते हुए जो है आगे बढ़े। तुम तो यार इधर आ जाओ। और ये साहब जो हैं ये हमसे मुँह फेर के चले गए। इन्होंने भी कहा कि क्या मैं तुम लोगों से बात करूँ, यहाँ पे जो है फ़न कर रहे हैं। Thank you. मरियम उमर ने कॉस्ट्यूम कैरेक्टर्स के साथ डांस शांस किया और फिर बज़िद हो गए कि हमें तो बग्गी में बैठना है। तो फाइनली फिर हम बग्गी स्टॉप तक गए और हम दोबारा वहीं पे गए जहाँ से हम होके जा चुके थे बाय वॉक। पूरा हमारा चलना फिरना जो है ना बिला वजह हमने इतनी एनर्जी अपनी एग्जॉस्ट की और पता चला कि जी बग्गी स्टॉप से जो है वो जब चलती है तो वो फिर पूरे एनिमल्स किंगडम को जो है ना विज़िट कराती है। तमाम कैट्स के जितने भी केजेस थे वो सब हमने दोबारा रिविज़िट किए और हमने दोबारा उसको जो है एंजॉय किया। और लेकिन जो बात पैदल चल के जान के विज़िट करने में और उनसे इंटरेक्ट करने में मज़ा आया था वो एक्चुअली बग्गी में बैठ के नहीं आया था। लेकिन उनका सिनेरियो कुछ यूँ है कि आप उतर सकते हैं और किसी दूसरी बग्गी में भी बीच से बैठ सकते हैं उसको रोक के। लेकिन हम क्योंकि देख चुके थे तो हमने उतरने की ज़हमत नहीं की और हम बस जस्ट बैठ के हम वही दोबारा से तमाम एनिमल्स को स्लो मोशन में देखते देखते हम जो है वो आगे बढ़ गए। और क्योंकि शाम होने वाली थी, असर हो चुकी थी, तकरीबन लगभग मगरिब का वक्त था, तो सारे जो जितने भी जानवर थे उनकी एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा लो हो चुकी थी। इवन हमारी भी काफ़ी एनर्जी जो है वो लो हो चुकी थी और अब हम बैक टू पवेलियन होने वाले थे और हमने ये प्लान कर लिया था कि बस अब मगरिब होने वाली है तो अब हमें निकलना चाहिए। लेकिन जो है वहाँ इतना मज़ा आ रहा था, बच्चों ने जितना फ़न किया है, मैं रेकमेंड करूँगी तमाम पेरेंट्स को जो विज़िट करने के शौकीन हैं इधर-उधर एक्ज़ॉटिक जगहों के, तो वो लाज़मी विज़िट करें। डेंज़ू काफ़ी अच्छी जगह है, जिन्होंने अभी तक विज़िट नहीं किया और जिन्होंने कर लिया है वो तो फिर कर ही चुके होंगे, तो उनको पता होगा कि कितना मज़ा आता है। ये हाँ इवनिंग व्यू है और ये जी हम जिराफ़ के जो है ना घर के पास से निकल रहे हैं और इनको जो है इवनिंग मील दिया गया था। तो बाकी जो है वो पलटन जो है वो पीछे देखें खाना खा रहे हैं और ये जो है एक भाई साहब हमें हेलो हाय करने आ गए थे। भाई साहब हैं या बाजी हैं जो भी हैं बहरहाल, तो ये हमें हेलो हाय करते हुए चले गए। इन्होंने कहा ठीक है अल्लाह हाफ़िज़ भाई, जाओ अल्लाह का वास्ता है हमारा पीछा छोड़ो, हमें भी सोना है। तुम लोग तो बस इंसान के बच्चे हो, पता नहीं क्या हो कि ना सोते हो ना खुद दूसरों को सोने देते हो।
तो बहरहाल इनके जो है ना वो बाकी जो रिश्तेदार हैं वो पीछे बैठे खाना खा रहे हैं। एक्चुअली बैठे नहीं, वो खड़े हैं, और उनके लिए जो है सर्व करने वालों की हिम्मत को सलाम है, जो इतना ऊपर जो इनको सर्व करते होंगे मील। और ये घास खाते हैं या जो भी खाते हैं, तो बहरहाल क्योंकि ये हार्बीवोरस होते हैं, तो ये अपना जो भी इवनिंग मील है, स्नैक्स जो भी हैं, वो अपना इनटेक कर रहे हैं। तो जी इस वक्त मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई कि बग्गी राइड से पहले उमर साहब खो गए थे। जहाँ टक शॉप थी वहाँ पर उमर साहब बैठे रहे और उनके अब्बा उनसे कह के इशारा करके और चल दिए आगे। और हम जब थोड़ा आगे चले गए शुतुरमुर्ग के आई थिंक केज के पास, तो हमें पता चला कि जनाब उमर साहब लापता हैं। फिर उमर साहब को जाके देखा गया तो वहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक नोश फरमा रहे थे। उनको कोई टेंशन नहीं थी अपने अम्मा अब्बा की कि अम्मा अब्बा कहाँ गए। तो किसी ने पूछा उनसे कि भाई तुम्हारे अम्मा अब्बा कहाँ हैं, तो कहने लगे कि जी वो मुझे अभी आ रहे हैं और मैं उनके साथ चला जाऊँगा, टेंशन नहीं लेना। तो यहाँ पर इनका रेप्टाइल शो हो रहा था। ये कौन है, ये आपके शायद आप लोग जानते हो, जिम्मी जुनैद हैं। बच्चे इस वक्त थक चुके थे, लेकिन बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। इनका शो काफ़ी इंटरेक्टिव था, काफ़ी सारे रेप्टाइल्स को बच्चों ने टच भी किया। और ये जो हैं, ये जी बड़े मियाँ जो आ रहे हैं, ये 75 ईयर्स ओल्ड हैं, और पीछे उन्हीं का एक बच्चा और एक चुन्नू से एक और भी थे जो अभी 5 मंथ्स के थे। और जी क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट व्लॉग है, तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि मैंने कैसी वीडियो शूट की और कैसा किया। होपफुली आपको पसंद आई हो, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।